आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि जलोढ़ मृदा क्या होता है, वो कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है, उसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और उससे पहले की बात की जाए तो हमने इसी चैनल पर जो है सो संसाधन एवं संसाधन का वर्गीकरण पढ़ा रखा है। जो भी विद्यार्थी अगर नहीं पढ़े होंगे तो वहां से जाकर के कवर कर लीजिएगा। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाएंगे आपको काली मृदा एवं लाल एवं पीली मृदा। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा। पहले हम पढ़ेंगे काली मृदा के बारे में और उसके बाद देन हम पढ़ेंगे लाल एवं पीली मृदा के बारे में। जैसे कि आपने जाना होगा कि जो है मृदा जो है पिछले लेक्चर में हम ये जाना था कि मृदा यानी मिट्टी। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है। मिट्टी बोल सकते हैं या सॉइल बोलिए। ये कितने प्रकार का होगा? ये 6 प्रकार का होगा। किसके आधार पर? गुणवत्ता के आधार पर या क्षेत्र में पाए जाने के आधार पर। कितने प्रकार का होगा? 6 प्रकार का होगा। तो पहला प्रकार हमने पढ़ा था जलोढ़। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। इसके बाद हमने पढ़ेंगे जो आज हम पढ़ेंगे काली मृदा। उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लाल एवं पीली मृदा। उसके बाद क्या हो जाएगा? लेटराइट मृदा। लेटर शब्द से बनना है, लेटराइट मृदा। और उसके बाद जो होगा वो होगा आपका पर्वतीय मृदा। और उसके बाद जो आएगा आपका वो होगा आपका जो होगा वो होगा आपका मरुस्थलीय मृदा, जो मरुस्थल में पाया जाएगा। मरुस्थलीय मृदा। मृदा माने तो मिट्टी, तो इसमें हमने जलोढ़ मृदा जो है से कवर कर लिया था। आज जो हम कवर करेंगे वो पढ़ेंगे काली मृदा और लाल एवं पीली मृदा के बारे में कि काली मृदा को काली मृदा क्यों कहा जाता है, लाल एवं पीली मृदा क्यों मिट्टी जो है लाल दिखता है, क्यों इसको पीली मृदा भी कहा जाता है, लाल मृदा को ही पीली मृदा क्यों कहा जाता है, इसके विषय में भी हम जानेंगे। और इसके बाद हम जानेंगे पर्वतीय मृदा के बारे में और उसके बाद हम समझेंगे मरुस्थलीय मृदा के बारे में कि पर्वतीय मृदा क्या होता है। पर्वतीय मृदा का मतलब सिंपल सा मतलब ये नहीं समझिएगा कि इसमें जो है सो इसका कोई विशेष गुण होता है, नहीं। जो पर्वतों पर जो मृदा पाई जाएगी ये बालुई हो सकती है, चिकनी हो सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे? पर्वतीय मृदा बोलेंगे। मृदा को कभी कभी मुर्दा नहीं बोल दीजिएगा। उसके बाद आता है मरुस्थलीय मृदा, तो हम समझ चुके हैं कि ऐसी मृदा जो मरुस्थल में पाया जाएगा। पर्वतीय मृदा जो पर्वत पर पाया जाएगा। तो यहां तक तो आप समझ रहे होंगे कि जो हमने पढ़ लिया है कौन? जलोढ़ मृदा। अब पढ़ने वाले क्या है? लाल एवं पीली मृदा आज क्लास में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ लेंगे लेटराइट मृदा। उसके बाद हम पढ़ने वाले होंगे पर्वतीय मृदा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा। अब भी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है काली मृदा। अब हम पढ़ने वाले हैं काली मृदा के बारे में। यहां तक तो समझ चुके होंगे कि पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवीजन भी हो गया है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है काली मृदा, जिसके विषय में हमको अच्छे से जानना है। बहुत महत्वपूर्ण सा ये टॉपिक है काली मृदा। काली मृदा बहुत महत्वपूर्ण है। काली मृदा को काली मृदा क्यों कहा जाता है? सबसे पहले इसी बारे में हम लिखेंगे, इसी बारे में समझेंगे कि इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी का रंग क्या होता है? काला होता है।
इसलिए हम किसे क्या बोलेंगे, काली मृदा बोलेंगे। इसका रंग जो काला होता है, ब्लैक होगा, इसलिए इसे ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है। और क्यों होता है काला? काला तो होता है, लेकिन काला क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है काला होने का, जैसे मनुष्य में काला होने का कारण क्या है? मनुष्य में काला होने का कारण है कि उसमें जो है सो मेलानिन की मात्रा, मेलाटोनिन हार्मोन होता है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगी। मेलानिन की मात्रा जब निकलेगी बहुत ज्यादा मात्रा, सूर्य का प्रकाश जितना ज्यादा पड़ेगा उतना मेलानिन की मात्रा निकलेगी, तो उतना चमड़ी होता है काला होते जाएगा। तो उसी प्रकार से ये मिट्टी जो काला है, इसका भी तो कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ ऐसा तत्व पाया जाएगा। जैसे अपने आप में है कोई हार्मोन, ऐसे विशेष हार्मोन पाया जा रहा है जो रंग को नियंत्रित कर रहा है। ऐसे मिट्टी में कोई ऐसा विशेष तत्व होगा जिसके कारण इसका रंग काला है। तो वो विशेष तत्व क्या है? वो विशेष तत्व है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण, लौह यौगिक के कारण। इसका कारण क्या है? एल्यूमिनियम होगा और उसमें क्या होगा? लौह यौगिक होगा। इसी के कारण इसका रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। एल्यूमिनियम और लौह यौगिक, एल्यूमिनियम एंड लौह यौगिक। यहां तक तो समझ में आ गया कि ये काला रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और लौह यौगिक पाया जाता है। इसके बाद जो हम समझेंगे, इसके बाद समझेंगे कि इस मृदा में कौन कौन से तत्व जो है सो पाए जाते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ एल्यूमिनियम ही पाया जाएगा। जैसे अपने आप का शरीर है, इसमें तो सिर्फ मेलाटोनिन हार्मोन तो ही नहीं है ना, इसमें और सब भी बहुत सारा तत्व है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब भी हमारे शरीर में तत्व है। सिलिकॉन हो गया। तो इसी प्रकार इस मृदा में भी अन्य तत्व होंगे। अन्य तत्व कौन कौन है इसके बारे में लिखेंगे। यह मृदा लिखेंगे, इसके बारे में एक लाइन, यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद लिखेंगे लाइन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एवं पोटास, जो सब अपना खेत में खाद डालते होंगे उस सबको पता होगा कि पोटास के बारे में उस सबको पता होगा। पोटास, इसमें क्या आ जाएगा? कार्बोनेट आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, पोटास आ जाएगा, एवं चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। एवं चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, तत्वों की प्रधानता होती है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, होती है। इसमें किसकी किसकी प्रधानता होगी? कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम का, पोटास का और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होगी। लेकिन कमी किसका होगा? अगर कमी पूछ ले तो कमी किसका होगा? इसका जवाब होगा फास्फोरस। फास्फोरस का इसमें क्या होगा? इसमें होगा कमी। अधिकता किसकी होगी? कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम का, पोटास का, चूना का जैसे तत्वों की प्रधानता होगी। लेकिन कमी किसकी होगी? फास्फोरस की इसमें कमी होगी। ये तो पहला हमने समझ लिया कि काली मृदा को काली मृदा हम क्यों कहते हैं, इसमें कौन सा ऐसा तत्व पाया जाता है जिसके कारण इसको काली मृदा कहते हैं। और इसके बाद हमने क्या समझा कि इसमें और कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। अब हम जो समझने वाले हैं वो हम समझेंगे कि इस मृदा का जो है, इस मृदा का अन्य नाम, दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जामों में। इस मृदा का जो अन्य नाम है तो लिखेंगे इसके बारे में। इस मृदा का अन्य नाम क्या है? इस मृदा का रेगूड़ है। इसका अन्य नाम क्या है? रेगूड़ भी है इस मृदा का अन्य नाम।
और इस मृदा पर जो है सो कपास की खेती बहुत अच्छी मात्रा में की जाती है। जैसे गुजरात का इलाका हो गया, आपका महाराष्ट्र का इलाका हो गया, यहाँ पर ये काली सॉइल पाई जाती है, यानी काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है और यह मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। तो इसके बारे में भी लिखेंगे। इस मृदा पर लिखेंगे, इस मृदा पर कपास की खेती, इस मृदा पर कपास की खेती, इस मृदा पर कपास की खेती के लिए, इस मृदा, यह मृदा, अच्छे से लिखेंगे, यह मृदा कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, यानी खूब उपजता है यहाँ पर कपास उपयुक्त मानी जाती है। और कपास से क्या बनता है? वस्त्र बनता है। कपास से क्या बनता है? वस्त्र बनता है, जिसे हम सूती का वस्त्र कहते हैं अपना इलाका में। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। खूब इस मृदा पर कपास की खेती की जाती है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इससे हम बोलेंगे काली कपासी मृदा। इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। इससे और हम क्या बोलेंगे? काली कपासी मृदा भी हम इसे कहेंगे। आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम समझेंगे काली मृदा का विस्तार। इसके बाद हम जानेंगे कि काली मृदा कहां कहां भारत में पाया जाता है। सबसे पहले हमने क्या समझा? रिवीजन करना भी जरूरी है। ये आर्ट्स है, एसएसटी है, इसमें जितना रिवीजन करिएगा जीएस है उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा। रिवीजन करते रहिए, बोलते रहिए तो याद होता रहेगा। करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशा। यानी अगर अभ्यास करते रहिएगा तो ये चीजें आती रहेगी। अगर जीएस है, इसको अभ्यास नहीं करिएगा, पढ़िएगा नहीं, तो ये नहीं आएगा। जब एक बार आ गया तो फिर जल्दी भूलता भी नहीं है आदमी इस चीज को। तो अब हम समझने वाले हैं काली मृदा का विस्तार। काली मृदा का विस्तार। काली मृदा का विस्तार कहां कहां है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये भारत में कितना है। तो ये भारत में जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। तो हम लिखेंगे काली मृदा भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। और यह मृदा कहां कहां पाई जाएगी, कौन कौन से राज्यों में पाई जाएगी? यहां पर लिखेंगे दक्कन के लावा प्रदेश, दक्कन के लावा प्रदेश, दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एवं तमिलनाडु
तमिलनाडु। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? दक्कन के लावा प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में एवं तमिलनाडु में। अगर इसको हम नक्शा के जरिए समझे तो ये देखिए भारत का मानचित्र है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? ये आपका जो है सो गुजरात वाला इलाका है। तो गुजरात वाला इलाका में कहाँ कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पर रण ऑफ कच्छ हो जाएगा। ये गुजरात वाला इलाका में यहाँ पर ये जो इलाका है यहाँ पर पाया जाएगा। ये महाराष्ट्र वाला इलाका है, यहाँ पर पाया जाएगा। और महाराष्ट्र के जस्ट बाद क्या आ जाता है? कर्नाटक में भी पाया जाएगा। इधर तमिलनाडु का इलाका है, यहाँ पर जो है सो आपका ये मृदा पाया जाएगा। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? ये आपका महाराष्ट्र गुजरात वाला इलाका है, देख रहे होंगे आप सभी नक्शा में। तो यहाँ पर पाया जाएगा। और इसके जस्ट नीचे हम आइएगा तो गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, तो यहाँ पर भी पाया जाएगा। और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में पाया जाएगा। जस्ट किसके नीचे क्या आ जाएगा? गोवा के बाद कर्नाटक, तो कर्नाटक में भी पाया जाएगा और तमिलनाडु में भी पाया जाएगा। लेकिन केरल में इस मृदा का विस्तार नहीं है, इसको इतना ध्यान रखिएगा। केरल में उतना विस्तार नहीं है। सबसे ज्यादा विस्तार की बात करें तो सबसे ज्यादा विस्तार है इसका तो कर्नाटक में है। उसके बाद आता है गुजरात। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? गुजरात, सॉरी, सबसे ज्यादा विस्तार जो है इसका वो गुजरात में। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? दूसरे नंबर पर आएगा आपका महाराष्ट्र आएगा। पहला नंबर पर कौन आएगा? गुजरात, और दूसरा नंबर पर आएगा महाराष्ट्र। इसके बाद और जगह इसका विस्तार है। तो आप यहां तक समझ रहे होंगे। इसके बाद जो हम एक पॉइंट लिखने वाले हैं वो अति महत्वपूर्ण है। लगभग आपके किताब में इतना ही दिया हुआ है। तो दक्कन के लावा प्रदेश में, हाँ, इसके बाद जो लिखने वाले, इस पर खेती किस किस की चीज में की जाती है, ये लाइन भूल ही रहे थे। ये लाइन जो है हम भूल ही रहे थे। एक लाइन और लिखेंगे कि इस पर कौन कौन सी फसल जो है अच्छी मात्रा में उपजाई जाती है। कपास तो ये तो सब जानता है कि इस पर जो है कपास बहुत ज्यादा मात्रा में उपजाया जाता है। दूसरा इसमें गन्ना भी उपजाई जाती है। प्याज हो गया, गन्ना, प्याज, चावल, ये सब बड़ी बहुत अच्छी मात्रा में होती है, तो इसको भी लिखेंगे। गन्ना, प्याज हो गया। यहाँ पर लिखेंगे खेती। इस पर कौन कौन सी चीज की खेती की जाती है? इस पर जो खेती की जाती है आपका वो है गन्ना, प्याज, मूंगफली और मक्का। कपास भी हो सकता है, कपासो लिख लीजिए। कपास तो सब ज्यादा यही इसी पर उपजाया जाता है, कपास। ETC कर देते हैं। और भी छोटा छोटा चीज है, आइटम्स है, उगाई जाते होंगे इस पर। इस पर क्या क्या उगाया जाता है? इस पर क्या क्या किसकी किसकी खेती की जाती है? हमारे साथ बोलिए। गन्ना, प्याज, मूंगफली, मक्का, कपास। गन्ना, प्याज, मूंगफली, मक्का, कपास। आप इसको है, इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम जो है तो काली मृदा को आप समझ चुके हैं। अब काली मृदा के बाद क्या आता है? लाल एवं पीली मृदा। ये छोटा सा है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अब हेडिंग डालिए लाल एवं पीली मृदा। ये दूसरा प्रकार पढ़ लिए थे। ये कौन सा प्रकार है? ये है आपका तीसरा प्रकार, जिसको हम क्या बोलेंगे? लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा, इसको क्या बोल सकते हैं? रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, लाल एवं पीली मृदा। सबसे पहले समझते हैं कि इस मृदा को लाल मृदा क्यों कहा जाता है। तो इसके बारे में लिखेंगे, इस मृदा में लोहांश की लोह जोर अंश, मतलब अंश मतलब क्या? ज्यादा मात्रा में होना। लोहा का ज्यादा मात्रा में होना क्या होगा? लोहांश। तो इस मृदा में लोहांश की मात्रा, इसमें लोहा का अंश लोहांश की मात्रा ज्यादा होती है। लोहांश की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है? लोहांश की मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसीलिए इसे
इसीलिए इसे लाल मृदा बोला जाता है। इसे हम इसलिए क्या बोलते हैं, लाल मृदा, मृदा कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। आप फिर पूछिएगा सर जी लाल मृदा तो समझ में आ गया, लेकिन ये पीली मृदा क्या है, ये कुछ अलग है? तो इसका जवाब होगा नहीं, लाल मृदा को ही हम क्या बोलेंगे, पीली मृदा बोलेंगे। फिर इसको पीली बोला क्यों जाता है, तो इसको भी हम समझेंगे। तो पीली इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जल योजन, जल योजन का मतलब समझते हैं, जब इसमें जल डाल देंगे तो उसका जल ग्रहण कर लेगा। जैसे अपना सबको पानी पीते हैं, ग्रहण करके शीतल ठंडा हो जाते हैं, तो इसमें हम जल डालेंगे तो ये मिट्टी क्या हो जाएगा, जल को ग्रहण करेगा। बरसात आएगी, जल ग्रहण होगा, तो इसका रंग पीला पड़ जाता है। इसका रंग क्या पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। तो लिखेंगे जल योजन के पश्चात, जल योजन का मतलब होता है जल का ग्रहण करना। जल योजन के पश्चात, जल योजन के पश्चात, जल योजन के पश्चात इसका रंग पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। हमारे साथ बोलते रहिएगा, ठीक है, जहां पर हो समझिए अच्छे से। जल योजन के पश्चात इसका रंग क्या हो जाता है, इसका रंग क्या हो जाता है, सॉरी, इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और जब इसका रंग पीला हो जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, पीली मृदा बोलेंगे। तब इसे हम पीली मृदा कहते हैं। तब इसे हम पीली मृदा कहते हैं। क्या कहेंगे, पीली मृदा कहते हैं। पीली मृदा कहते हैं। क्या कहेंगे, पीली मृदा कहेंगे। अब आप पूछिएगा इसमें खाली लोहे तो नहीं पाया जाता होगा ना, और कुछ चीज तो होगा ना इसमें, उसको भी बताइए। तो मेरा जवाब होगा इसमें जो है सो जो आपका इसमें जो है, इसमें खाली यही नहीं पाया जाता है, तो इसका इसमें और सारा भी बहुत सारा तत्व पाया जाता है। इसमें लोहा की मात्रा लेकिन इसमें अधिक होगी। इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है इसको हम समझते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया कि मृदा में जो है सो लोहांश की मात्रा पाई जाएगी, इसलिए हम लाल मृदा कहेंगे। और इसमें जो है इसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए हम पीली मृदा कहेंगे। और सब चीज भी होता है इस मृदा में, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जैसे फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और भी तत्व है, लेकिन इसमें वो कम मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन हो गया, लेकिन जो है इसमें क्या अधिकतर मात्रा में पाई जाएगी, लोहांश, मतलब लोहा जो है अधिक मात्रा में पाई जाएगी। और इसका निर्माण की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। लिखेंगे इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस जैसे रवेदार, ग्रेनाइट नीस, इसका निर्माण ग्रेनाइट नीस जैसे, इसका निर्माण ग्रेनाइट नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण ग्रेनाइट नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टान के विघटन, जब टूटेगा, विघटन, विघटन से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है आपका ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस जैसे आग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से होता है। एक लाइन और लिखिएगा, चट्टानों के विघटन एवं रूपांतरण से होता है, एवं रूपांतरण से होता, रूपांतरण से होता है। इसको त्रुटि चिन्ह बोलते हैं। कभी गलती करिएगा ना बोर्डो एग्जाम में, तो ऐसे ऊपर करके लगा दीजिएगा। जब लगा दीजिएगा तो एग्जामिनर जो है, एग्जाम कॉपी चेक करने वाला, वो समझ जाएगा कि त्रुटि चिन्ह है, तो उसको एक सही कर देगा। ऐसे घासिएगा नहीं, कैसे बस हो गया गलती का, आप काटिए देते हैं इसको। यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। अब इसको नोट करिए।
इसके बाद जो हम समझने वाले हैं, ये तो समझ में आ गया कि ये इसको हम लाल एवं पीली मृदा क्यों कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। अब हम समझेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, और उसके बाद हम समझेंगे कि इस पर खेती, कौन सी फलों की खेती, चाहे कौन सी चीजों की खेती की जाए जिसके लिए उपयुक्त है, इसके बारे में भी लिखेंगे हम। अब हमारे साथ अगला नोट करिएगा। क्या नोट करना है, इसके बाद हमको नोट करना है, हमको लिखना है, हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लाल एवं पीली मृदा का विस्तार। भारत में लाल एवं पीली मृदा का विस्तार, पीली मृदा का विस्तार, लाल एवं पीली मृदा का विस्तार, लाल एवं पीली मृदा का विस्तार, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। तो इसका विस्तार जो है सो इसका विस्तार पाया जाएगा दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, इसके पाया जाएगा, इसके बाद पाया जाएगा आपका ये कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और कहां पाया जाएगा ये, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, और कहां पाया जाएगा, एवं मेघालय के पठारों पर पाया जाता है, एवं मेघालय पठार, यहां पर ये पाया जाएगा, यहां पर ये पाया जाएगा। कहां कहां पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा आपका, ये कहां कहां पाया जाएगा, ये आपका पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार पर पाया जाएगा ये। और इस पर जो खेती की जाएगी वो खेती की जाएगी ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, और जो है इस पर क्या पाया जाएगा, और फलों की खेती, और फलों की खेती ETC। इस पर किसकी किसकी खेती की जाएगी, ज्वार हो गया आपका, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, एवं फलों की खेती की जाएगी। तो यहां तक आपने समझा होगा कि कहां कहां पाया जाएगा, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र में पाया जाएगा, कर्नाटक में पाया जाएगा, गोवा में पाया जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार में पाया जाएगा। और इसमें हमने क्या क्या समझा कि इसमें क्या क्या होगा, बाजरा होगा बहुत मात्रा में, यहाँ पर खेती करेंगे तो बाजरा होगा, ज्वार होगा, मक्का होगा, ज्वार इसे सावा आप सब देखते होंगे तो वैसा ही होता है ज्वार, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, और फलों की खेती बहुत मात्रा में यहाँ पर की जाएगी। तो आज जो हम लेक्चर में पढ़ा इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, जिससे हमको फिर से एक बार और रिवीजन हो जाए, जिससे हमको दिमाग में जाकर के सेट हो जाए, ब्रेन में सेट कर देंगे, ऐसा मेरा वादा है। आप सब लेक्चर करते रहिए। तो जो हम इसको समझते हैं कि पहले हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हम आज का लेक्चर में शुरुआती में हमने क्या पढ़ा, काली मृदा। काली मृदा को काली मृदा क्यों कहा जाता है, क्योंकि एवं इसमें जो है सो एल्यूमिनियम एवं लोहे के कारण इसको क्या कहा जाता है, काली मृदा को काली मृदा कहा जाता है। और इसमें कौन कौन सी तत्वों की प्रधानता होगी, तो इसमें होगी आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटास हो गया, चूना, इसमें बहुत मात्रा में मिलेगा। लेकिन कमी किसकी होगी,
तो इसमें कमी किसका होगा? इसमें कमी होगा आपका फास्फोरस का। इसके बाद हमने इसका विस्तार जाना। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो इसका विस्तार है दक्कन के लावा पठार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया और तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर इसका विस्तार है। उसके बाद हमने क्या जाना? उसके बाद हमने जाना लाल या पीली मृदा। लाल मृदा किसे लाल एवं पीली मृदा। लाल मृदा इसे हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस पर जो है, इसमें जो है लौहांश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? लाल मृदा कहते हैं। और इसको हम पीली मृदा क्यों कहते हैं? इसको हम पीली मृदा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है आपका, जब ये बारिश होगा तो जल योजन होगा, यानी जल को ग्रहण करेगा। जब जल ग्रहण करेगा तो इसका रंग क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पीली मृदा बोलेंगे। समझ में आ रहा है? और यहां तक तो हमने रिवीजन कर लिया था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इसका निर्माण जो ग्रेनाइट नीस के जो चट्टान है उसका अपघटन रूपांतरण अपघटन से होता है। और इसके बाद हमने क्या समझा कि ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर पठार में, मेघालय पठार में, यहाँ पर यह पाया जाएगा। और इस पर किसी खेती क्या की जा सकती है? ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, फलों की खेती की जाती है। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसको आप कमेंट में लिख करके बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।